नमस्कार किसान साथियों, मैं प्रेम सिंह चारण राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से आप देख रहे हैं कृषि जागरण। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि फसल में से खरपतवार हटाना कितना ज़रूरी है और खरपतवार से फसलों में कितना नुकसान होता है, उसकी सारी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। किसान साथियों, आज मैं आपको दो खेत है पास पास में, उन दोनों खेतों में कंपेयर करके बताऊंगा कि खरपतवार, जिस खेत में खरपतवार है उस खेत में मक्का की ग्रोथ कैसी है और जिस खेत में खरपतवार नहीं है उसमें मक्का की ग्रोथ कैसी है। ये मक्के की फसल लगी हुई है किसान साथियों, और ये वाला खेत है किसान साथियों, इसमें हमने अभी 10 दिन पहले खरपतवार नाशी का प्रयोग किया था। तो देख सकते हैं आप, खेत में बिल्कुल खरपतवार खत्म हो गया है। और ये पास वाला खेत देखिए किसान साथियों, इसमें मक्के की फसल लगी हुई है और इसमें हमने अभी तक खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं किया है, तो इसमें खरपतवार कितना लगा हुआ है किसान साथियों आप देख सकते हो कि इसके मक्के की पौधे की साइज़ देख सकते हो आप, ये साइज़ है इसके पौधे की। और अब हम आपको उस पास वाले खेत से कंपेयर करके बताएंगे कि इसके पौधे की क्या साइज़ है। ये देख सकते हैं किसान साथियों, कितनी शानदार ग्रोथ है। जिस खेत में खरपतवार है उस खेत में बहुत कम ग्रोथ हुई, और जिस खेत में खरपतवार नहीं है उस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है। किसान साथियों, होता है क्या कि खरपतवार क्या होता है कि फसल में 30 से 40% नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि पौधे को जितने भी ज़मीन में न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे पौधे की जगह खरपतवार ले लेता है, तथा उस खेत में ग्रोथ नहीं हो पाती है। ये देखिए आप, तो किसान साथियों आप सोच सकते हो कि खेत से खरपतवार हटाना कितना ज़रूरी है। हमने अभी इसमें एट्राजिन नामक खरपतवार का प्रयोग किया था 10 दिन पहले। मक्के में एट्राजिन और सिमाजिन का प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए, ये खेत के बीच में जो चारा उग रहा था वो भी ख़त्म हो गया, सूख के बिल्कुल सूख गया है। और ये देखिए आप, कितने खरपतवार नाशी का प्रयोग किया था, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण हाथ से खरपतवार नहीं हटा पाए हम, जिस कारण हमने खरपतवार नाशी का प्रयोग किया। वैसे केमिकल का प्रयोग कम से कम करना चाहिए किसान साथियों, लेकिन जब परिस्थिति अपने सपोर्ट में नहीं हो तो हमें खरपतवार नाशी का प्रयोग करना पड़ता है। और ये देखिए किसान साथियों, इस मक्के का कलर भी अलग है और जिसमें खरपतवार उगा हुआ है उसकी ग्रोथ भी बहुत कम है, लेकिन जिस खेत में खरपतवार नहीं है उस पौधे की ग्रोथ भी बहुत शानदार है। किसान साथियों, बात करें कि खरपतवार नाशी कौन कौन सी फसल में उपयोग कर सकते हैं, तो खरपतवार नाशी सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी विशेष फसल में उपयोग नहीं कर सकते हैं। अलग अलग फसलों में अलग अलग खरपतवार नाशी आता है, और अलग अलग आता है। कोई खरपतवार नाशी पूरे पौधे को भी, मतलब जैसे पूरे पौधा उस पर असर करता है, कोई पत्तियों पर असर करता है, कोई अलग अलग खरपतवार नाशी अलग अलग प्रकार का होता है। अब बात करते हैं कि अगर जिस फसल में खरपतवार नहीं होगा उस फसल की ग्रोथ अच्छी क्यों होगी, क्योंकि किसान साथियों हम बात करते हैं कि अगर खरपतवार नहीं होगा तो जितने भी ज़मीन में न्यूट्रिएंट होंगे वो सारे पौधों को मिलेंगे। खरपतवार जैसे आप 100% न्यूट्रिएंट है तो 100% पौधे को मिलेगा, तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन अगर उसमें से 50% खरपतवार ले लेगा तो पौधे को 50% न्यूट्रिएंट ही मिलेंगे, तो पौधे की ग्रोथ आधी ही होगी और प्रोडक्शन भी कम होगा। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपने खेत को क्लीन रखना और खरपतवार नाशी मुक्त रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन लेना है और पौधे की अच्छी ग्रोथ देखनी है तो आपको खरपतवार खेत से हटाना बहुत ज़रूरी है।